नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां दिया छात्राओं ने 2 दिवसीय धरना, कहां की वन विभाग ने छापेमारी कार्रवाई और किन मांगों को लेकर हुए किसान आंदोलित। साथ ही जानेंगे कि कहां मिली पुलिस को बड़ी सफलता। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बलिया जिलाधिकारी कार्यालय में अनुसूचित जाति बालक एवं बालिका छात्रावास खुलवाने के संबंध में 2 दिवसीय धरना जारी है, जहां हॉस्टल के छात्र वेद प्रकाश ने कहा कि एक से अधिक बार उच्च अधिकारी को पत्र देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जहां बालिका छात्रावास की छात्रा कुमारी प्रियंका भारती ने कहा कि हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस क्रम में हॉस्टल में छात्र राजू कुमार भारती ने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, कोचिंग संस्थान खुल चुके हैं और कई जनपदों में छात्रावास भी खोल दिए गए हैं। इससे पहले हम सभी छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी को पत्र दिया था, तो उन्होंने 1 नवंबर 2020 तक छात्रावास खुलवाने के लिए आश्वासन दिए थे, जो अभी तक नहीं खुला है। वहीं इसी क्रम में टीडी कॉलेज बलिया के छात्र संघ पूर्व महामंत्री अजय अम्बेडकर ने कड़े शब्दों में कहा कि राजकीय अनुसूचित जाति बालक बालिका छात्रावास 2 दिवसीय धरना तक नहीं खुलता है तो इस धरना को आमरण अनशन में तब्दील कर दिया जाएगा। वहीं इस मौके पर ज्योतिष कुमार, सुशील कुमार, रणधीर कुमार समेत कई छात्र मौजूद रहे। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय अम्बेडकर है और टीडी कॉलेज छात्र नेता हैं। जी, आज आप लोगों ने किस तरह का धरना बैठे हैं? धरना ये है कि जो एससी का जो हॉस्टल है, राजकीय अनुसूचित जाति बालक बालिका छात्रावास, उसको लेकर के हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इससे पहले हम लोगों ने 20/10/2020 को जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन देने का काम किए गए थे और 6 तारीख को भी हम लोग मिलने का काम किए, जो उन्होंने आश्वासन 1 नवंबर तक देने का काम किए थे। लेकिन आश्वासन पे क्या अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर हम लोग मजबूर होकर के आज से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अच्छा, धरना पे बैठे हैं। अभी तक यहाँ पे कोई भेंट करने अभी तक कोई भी उस अधिकारी हमारे पास आकर के वार्ता नहीं किया, नहीं बात हुई। लेकिन आप लोग कब तक धरने पे बैठे रहेंगे? अगर 2 दिवसीय हम लोग अलॉटमेंट देने का काम किए, अगर 2 दिन के अंदर में अगर हमारे धरना को पे मौके पर पहुंच करके हमारा आश्वासन नहीं देते हैं, छात्रावास नहीं खुलता है, तो हम लोग इसी धरने को क्रमिक अनशन में और आमरण में तब्दील कर देंगे। ठीक। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। वन रेंज नानापारा में शीशम की लकड़ी पकड़ी गई है, जहां कुछ दबंगों द्वारा धड़ल्ले से शीशम की लकड़ी की तस्करी की जा रही है। वहीं पत्रकारों की सूचना के बाद पुलिस व वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी कार्रवाई की है, जिस पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं तस्कर का नाम कजन अली है, जो कि खुद को दबंग ठेकेदार बता रहा है और कई बार पत्रकारों से जान से मारने की धमकी भी देता है। साथ ही कहता है कि अगर आप लकड़ी के डंप के पास गए तो गोली मार देंगे। ऐसे ठेकेदार पर वन विभाग की टीम से गुजारिश है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, ये जो कौन सा ग्राम सभा है सर? ये किशनपुर मीठा। हाँ, कौन सा मजरा है? ये किशनपुर मीठा लग रहा है। किशनपुर मीठा मजरा दाहिरपुरवा के हम सुने जो ये जो शीशम के कटान हुई है, इस पर अब तक की क्या कार्रवाई आपने किया? हम आज उसको पकड़ी गई है लकड़ी, हमें जानकारी हुई, पकड़ी है, इसको नाप लिया है। इसको जो है जाके रेंज में अपने केस काटेंगे। कौन से रेंज में पकड़ी गई? नानपारा रेंज में पकड़ी गई। ठेकेदार का क्या नाम है? कज्जन खां। आप लोगों को सूचना नहीं थी इसके बारे में? ना। मतलब ये बड़ा ठेकेदार है और आप लोगों को सूचना नहीं मिलती है? सूचना नहीं दिया। ये ठेकेदार बहुत पागल और चोर टाइप का है। ठीक है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता प्रेम तिवारी की रिपोर्ट। एक तरफ हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, दूसरी ओर विभिन्न मांगों को लेकर किसान जगह जगह आंदोलित हो रहे हैं। इसी क्रम में जालौन जनपद में भी किसान विरोधी बिल को लेकर NH 27 में धरने पर बैठ गए हैं। वहीं सरकार द्वारा स्थापित किए गए धान क्रय केंद्रों पर किसानों के धान की तौल नहीं किए जाने के साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में किसान धरनास्थल पर डटे रहे। जहां घटना स्थल पर पहुंचे SDM ने किसानों की मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन देकर किसी तरह धरना समाप्त करने की कोशिश की। साथ ही किसान यूनियन की शिकायत पर केंद्रों का निरीक्षण का भी वादा किया है। बता दें कि देश में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों एवं सरकार के बीच जारी
संघर्ष के साथ ही विभिन्न प्रांतों एवं जनपदों में किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जालौन जनपद के मुख्यालय उरई स्थित बड़े गांव हाईवे NH 27 में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने एकत्रित होकर बड़े गांव में धरना देना शुरू कर दिया, जहां जनपद में स्थापित किए गए धान क्रय केंद्रों पर किसानों के धान की तौल न होने के कारण किसान आंदोलित हो उठे। 1 घंटे का जाम था और एक तरफ किसानों ने यूनियन ने हमारे साथ सहयोग किया, एक तरफ खोले रखा, जिससे जनता को कोई असुविधा न हो कोविड के दौरान। ये एक अच्छी बात रही। और दूसरी बात जो इनकी मांगे हैं उसमें अपना पशु को लेकर के, बराली को है, कृषि बिल को लेकर के है, बुंदेलखंड को क्रिटिकल क्षेत्र घोषित करने को लेकर के है, इस प्रकार के तमाम उनकी मांगे। जालौन से सी न्यूज संवाददाता अमजद खान की रिपोर्ट। किसानों के देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में शुक्रवार को स्थानीय तहसील प्रांगण में अखिल भारतीय संयुक्त किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवध नारायण यादव के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधी नए कानून के विरोध में एवं जिले की स्थानीय समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के कृषि संबंधी 3 काले कानून को वापस लेने के लिए मांग की गई और एक पत्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम से उपजिलाधिकारी को दिया गया, जहां कार्यक्रम का संचालन विजय राजभर ने किया। वहीं कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं राजनाथ मौर्य, रविंद्र मौर्य, श्रीपति सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। देश के किसानों को बर्बाद कर दिया था साथियों, और किसान जो है उस समय खुदकुशी कर रहा था, उसी व्यवस्था में ये हमें ढकेल देना चाहते हैं। तो इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल का माने ठेका खेती का विरोध करते हैं। और अब सवाल उठेगा कि जब तुम ठेका खेती का विरोध करते हो किसान संगठन के लोग, तो फिर लाना क्या चाहते हो, कैसे चलेगा इस सिस्टम को? तो उसके एवज में इस किसान संगठन के लोगों का कहना है, AIKCC का कहना है कि हम सामूहिक खेती कराएंगे। सामूहिक खेती में क्या है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती में क्या है, दोनों में अंतर है। एक तो खेती जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वह किसानों से छीन ली जाएगी और अडानी, अंबानी, रिलायंस के लोग खेती कराएंगे और हम उनके मजदूर बनेंगे। और जो हम खेती लाना चाहते हैं, जिसकी खेती ये किसान संगठन के लोग ऑफर कर रहे हैं या फॉरवर्ड करना चाहते हैं, वह खेती ये है कि हम खेती जो कराएंगे वो सामुदायिक या सामूहिक खेती कराएंगे, अर्थात जो खेत का मालिक है उसका मालिकाना हक बना रहेगा, सिर्फ हम फसल के लिए उस खेत को लेना चाहते हैं बस। बसंत लाल यादव, किसान सभा जिला मंत्री जौनपुर। यहाँ पे क्या मामला है? ये जो 3 काला कानून आया हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके विरोध में संयुक्त किसानों का ये आम हड़ताल है, ये देशव्यापी हड़ताल है। कितना दिन चलेगी? ये तो हम लोगों का 2 दिन का था, 26 नवंबर और 27 नवंबर, आज हमारा लास्ट है। अच्छा। तो क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि जो 3 काले कानून उन्होंने पास किया है उन्हें वापस ले और हमें MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस मूल्य के लिए कानून बनाएं, हमें मिल सके ताकि। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। ललितपुर थाना पाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 25,000 के इनामी आरोपी को पकड़ लिया है। बता दें कि पाली थाना अंतर्गत मुकदमा दर्ज था, वहीं 2 अभियुक्तों को जान से मारने के उद्देश्य से हमला किया था, जिसमें मीरा नाम की महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। वहीं माखनलाल सपेरा नाम से मुकदमा दर्ज किया गया था, जहां ललितपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसके बाद आज पुलिस को आरोपी को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। थाना पाली में दिनांक 22/11/20 को एक अभियोग पंजीकृत किया गया 304-308 का, जिसमें कि माखन सपेरा नाम के व्यक्ति ने 2 लोगों को मारा पीटा था, जिसमें मीरा नाम की महिला का अस्पताल में पहुंचाते हुए वहां इलाज के दरमियान मृत्यु हो गई थी और दूसरा रतन सिंह घायल हुआ था। इस संबंध में इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। इसकी थाना अध्यक्ष पाली द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इससे तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रद्युम्न तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।